ऑलरेडी बीइंग, जैसे कि इलियास भाई ने बताया कि जो प्रोग्राम का जो सीक्वेंस है, खार राइटर्स एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर जो उनका है और मौसीकी है, तो अल्लाह ताला की सलाह चाहता हूं कि आप उस पर लाइट डालें। शमीम यहाँ के जो मेजबान हैं और यहाँ के जो हंसते मुस्कुराते खिलते फलदार पेड़ नहीं बन सकता। 40-50 साल 50,000 पेड़ लगाएंगे, उसका आप प्रोविजन करिए। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जिस दिन हमारा वो होगा, हर बंदा अपने नाम का एक पेड़ लगाएगा, ताकि मैं आपको ग्राउंड दूंगा, लेकिन मैं आपसे एक वादा लूंगा। क्या वादा करने को तैयार हो? हाथ उठा के बताइए जवान। हाथ ही नहीं उठे। आपने मुझसे यह वादा करना है, ग्राउंड में आपको आला सतह का बना के दूंगा। वादा आपने करना है कि मंशियात के खात्मे के लिए आपने घर घर जाना है, नौजवानों को बचाना है इस बिदअत और इस लानत से। क्या आप ऐद करते हो? जोर से बोलो, ऐद करते हो? सब ऐद करते हो? क्या वालिदैन ऐद करते हैं कि वो बच्चों को मंशियात से बचाएंगे? ऐद करते हैं? क्या बुजुर्ग ऐद करते हैं? क्या ये बच्चियां ऐद करते हैं कि वो मंशियात से अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, भाइयों को बचाएंगे? क्या ऐड करते हैं? मैं आपको 10 लाख देने का ऐलान करता हूं ताकि आप ग्राउंड बना सको। इसके बाद नावन में भी ग्राउंड की एक डिमांड आई थी, इंशाल्लाह वहां भी हम नावन में भी उनको ग्राउंड बना के देंगे। दोबा के मुकाम पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इश्तराक से जो यहाँ पे नगर वन बनाया गया, एक अम्यूजमेंट पार्क बनाया गया, उसका इनॉग्रेशन था और हमें बड़ी खुशी हो रही है आज ये देखते हुए कि इसमें पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है, पब्लिक का जो रिस्पांस है, वो बहुत इनकरेजिंग है। और हमें ये तवक्का नहीं थी कि इतने बहुत अरसे में ये इतनी पॉपुलर और इतनी फेमस ये जो पार्क बनेगी और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ये इनिशिएटिव है, ये लोगों को, इतने लोगों के दिलों को इतना बहा देगा। तो हमने आज इसका इनॉग्रेट ऑफिशियली किया है और हमारी ये कोशिश रहेगी कि इसी तरह के हम और मज़ीद जो है ऐसे कोई टूरिस्ट मुकामात जो है वो जो डेवलप कर सकें, जिसमें लोगों को सैर व तफरी के लिए लोग यहाँ आ सकें, टूरिस्ट आ सकें और यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ हो सके इस कुदरती हुस्न से। और साथ ही साथ यहाँ के नौजवानों के लिए, बेरोज़गारों के लिए रोज़गार के कोई जो साधन है वो भी बन सके, वो रोज़गार भी कमा सके और दूसरों के लिए रोज़गार भी बना सके। सर फ्यूचर में बताइए, जो फ्यूचर जिन लोगों से हमने यहाँ पे वो फाइनल हो गया। डिपार्टमेंट के पास अभी 12.5 लाख के करीब पैसा मौजूद है, जिससे 2 काम होंगे। एक तो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और दूसरा यहाँ पार्किंग के लिए टाइलिंग होगी।
और उसके बाद बच्चों के लिए अम्यूज़मेंट पार्क के लिए मैं अपने CDF में से पैसे देके बच्चों के लिए अम्यूज़मेंट पार्क बनाऊंगा। रहा सवाल सड़क की हालत का, देखिए हमने बानिहाल से लेके मंगित तक का जो ये रोड है, इसकी वाइडनिंग का जो है वो प्रपोजल बना दिया। इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्दी, उसका DPR बन चुका है, उसका फाइनल रिकॉर्ड होने वाला है और उसमें इंशाअल्लाह ताला जल्दी टेंडरिंग हो जाएगी और इसमें जो है वाइडनिंग का काम शुरू। न सिर्फ ये बल्कि नजराना से लेके महू तक, क्योंकि मंगित और महू बाकी हमारे इलाकों के साथ साथ जो है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, इसलिए इन जगहों को प्रमोट करने के लिए अच्छी रोड कनेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इंशाअल्लाह ताला इसकी वाइडनिंग भी करेंगे, इसको ब्लैक टॉप भी करेंगे और इसको अपग्रेड भी करेंगे। फ्यूचर में जिस तरह महू मंगत के बीच में और मील वासामर्ग और पोगल सरगली, इंशाल्लाह हमारा ये टारगेट है कि 2025-2026 में ये और 4 मकामात हमारे हल्का इंतखाब बानिहाल बूल में बने और उसके बाद हम अगले साल देखेंगे जो भी मकामात जैसे जबन है, ठंडी छाँ है, इसी तरह से शर्वादार है और कई जगह जो खूब शर्वादार है, सनसेरी है, बहुत सारी जगह जो खूबसूरत है, उनको भी इसी तरह से डेवलप हम करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह उस स्टेप मरहलेवार तरीके में होगा। मीडिया के जितने मेरे भाई बंधु हैं, उनकी मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी अच्छी अगर स्कीम को चलाया जाए या किसी कौमी सरमाए को डेवलप करने की तरफ जहाँ भी कदम उठाए जाते हैं, वहाँ मीडिया अगर उसको प्रोजेक्ट करता है तो हमारे लिए आसानी होती है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे डोबा में काफ़ी हमें डिमांड थी, जिसमें हमारे लोकल यहाँ के जो MLA साहिबान, हमारे DDC मैडम हैं, उनका भी एक इंटरेस्ट था कि इस तरह की कोई जगह डेवलप की जाए। तो उसी तरह के जो उनका एक डिमांड थी उसको, और प्लस हमारी जो गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसको हम नगरवन योजना कहते हैं, जिसमें ये डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि पूरी कंट्री में, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कि पूरी कंट्री में 1000 नगरवंस डेवलप किए जाएंगे, नगरवंस और नगर वाटिकास। तो ये नगरवंस का बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जितने भी छोटे टाउन्स हैं या कोई सिटीज़ हैं जिनके अराउंड फॉरेस्ट एरियाज़ या थोड़े ग्रीन पैचेस हैं, उनको अच्छे से प्रमोट किया जाए ताकि लोग एक अच्छी हवा, अच्छी एक सेहत के लिए यहाँ आ सकें, अपने फैमिलीज़ के साथ यहाँ घूम सकें और नेचर से थोड़ा कनेक्ट हो सकें। उसी सिलसिले में इस साइट को जब सेलेक्ट किया गया, इसमें मैं बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ यहाँ की डिवीज़न रामबन के जितने भी यहाँ डिफरेंट रैंक एंड फाइल के जो हमारा स्टाफ है, इंक्लूडिंग द DFO, रेंज ऑफिसर्स, ब्लॉक ऑफिसर्स, गार्ड, फॉरेस्टर्स, हेल्पर्स, वॉचर्स और डेली वेजर्स, ये सब ने मिलकर यहाँ बहुत मेहनत की है इस साइट को डेवलप करने में, जिसमें हमने यहाँ पे व्यू पॉइंट्स बनाए हैं, जिस पे हमने यहाँ पे डेजिग्नेटेड एक चिल्ड्रन प्ले एरिया को आइडेंटिफाई किया है, जो हम फ्यूचर स्टेप वाइज इस पूरे एरिया को डेवलप करने जा रहे हैं। अभी इनॉग्रेशन में हमने इसको फेंस कर दिया है एरिया को, यहाँ व्यू पॉइंट्स डेवलप हो चुके हैं। यहाँ पे हमने एक वाटर टैंक बनाया है और उसको फर्दर हम टॉयलेट्स और प्लस कुछ चिल्ड्रन प्ले एरिया और इस तरह के दीगर स्टेप बाय स्टेप आगे चीज़ें करने जा रहे हैं। ये एक शुरुआत है आज इसकी इनॉग्रेशन में, और इसके आगे जो चीज़ें होंगी वो आप देखेंगे कि किस तरह से हम इस एरिया को पूरा एक टूरिज़्म मैप पे J&K गवर्नमेंट के लाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें आपका भी सहयोग होना चाहिए। इसमें एक और चीज़ देखी गई है, डिपार्टमेंट देता हूँ यहाँ के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं और यहाँ के लोकल जो आवाम है जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया था और जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, बहुत यूनिक इनिशिएटिव है कि एवरी 6 के लिए हर कोई जो छक्का लगाएगा 6er के लिए एक पेड़ प्लांट किया जाएगा। तो ये एक बड़ा यूनिक सा स्कीम है जो कैची होती है, ऐसी कैची स्लोगन से लोगों का इंटरेस्ट बनता है और इसको आगे भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। कि देखिए हेल्दी, एक अच्छे हेल्थ के लिए स्पोर्ट्स, नेचर के में जाके घूमना फिरना, इस तरह की जो बातें हैं उनमें उन चीज़ों को हमेशा एक सोसाइटी को पॉजिटिव तरह से लेना चाहिए और एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए। जहाँ तक कि यहाँ अपना रामबन फॉरेस्ट डिवीज़न का सवाल है, रामबन डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, सच यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल स्पॉट्स हैं जहाँ पे इस तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जहाँ ना सिर्फ कंजर्वेशन प्रमोशन हो सकती है बल्कि वहाँ के लोग अगर इस चीज़ को कौमी सरमाया समझ के उससे कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप देखिए जब किसी भी कौमी सरमाए को लोग कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको बचाना किसी भी महकमे के लिए बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जंगलात देखिए ये किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनकी हिफाजत के लिए है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी हैं पब्लिक के हैं, तो पब्लिक को इन्हें संभालने में जब तक ताउन नहीं होता है तब तक किसी भी चीज़ को हम बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पब्लिक का ताउन हमें यहाँ मिल रहा है, ऐसी बाकी जगहों पर भी मिले, हम अपील भी करते हैं। और इसमें मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे यहाँ का जो स्टाफ है उसने बहुत अच्छा से पब्लिक के साथ कोऑपरेशन में ये
काम कर रहे हैं और इसी चीज़ को हम मीडिया के थ्रू भी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रमोट किया जाए ताकि अवेयरनेस आए पब्लिक। थैंक यू।